Now the question here is, what exactly is the revision knee replacement? अगर viewers को समझाना हो in as many words, what does it actually mean? And how is it different from the normal knee replacement? So कई बार ऐसा होता है कि जो नी रिप्लेसमेंट किया जाता है वो किसी न किसी कारण से फेल हो जाता है। फेल होने के कारण अगर हम प्राइमरी देखें, मेन जो मुख्य कारण है, एक होता है इन्फेक्शन, उसके बाद फ्रैक्चर्स होते हैं और उसके बाद होता है एसेप्टिक लूजनिंग। दैट मीन्स कि विदाउट एनी रीजन भी बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर वो लूज पड़ जाता है। तो इन कारणों से हम नी को फिर से रिप्लेस करते हैं। जो रिवाइज करते हैं उसको बोलते हैं रिविजन नी रिप्लेसमेंट। रिविजन नी रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि बिकॉज जब हम उस पार्ट को निकालते हैं और पहले भी जब वो सर्जरी की गई थी उसमें भी बोन को शेप दिया गया था, तो उसमें थोड़ा सा बोन लॉस हो जाता है। तो उस केस में हम जो प्राइमरी नी होता है इम्प्लांट, उसको नहीं यूज कर पाते हैं। उसमें स्पेशल तरीके के इम्प्लांट आते हैं जिनको रिविजन नी इम्प्लांट ही बोला जाता है। तो ये रिविजन नी इम्प्लांट जो होते हैं, ये जो बोन लॉस होता है उसको मेकअप कर देते हैं। रिकवरी प्रोसेस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट। रिकवरी वैसी होती है। हाँ, रिविजन नी रिप्लेसमेंट की जो लाइफ होती है वो प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट से कम होती है। अप्रोक्सीमेटली 15 ईयर्स हम बोलते हैं। And the risk involved in both of them are equal or is it different? नो, डेफिनेटली रिवीजन में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि रिवीजन उन पेशेंट्स में किया जा रहा है जिनमें पहले प्राइमरी हो चुकी है। दैट मींस मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स आर मोर एल्डरली एंड सेकेंडली दीज सर्जरीज आर स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स, सो द रिस्क फैक्टर्स आर मोर इन रिवीजन नी रिप्लेसमेंट देन प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट। बट स्टिल अगर हम बात करें ओवरऑल रिस्क फैक्टर की, दे विल बी इन द रेंज ऑफ 5%, नॉट मोर देन दैट।